उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट, फिर मिले 57 नए मरीज। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। आज कोरोना के 57 नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। एक बार फिर से देहरादून में कोरोना के नए मरीज बड़ी संख्या में मिले हैं। यहाँ 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2069 पहुंच गई है। उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार टोटल पॉजिटिव केसेस 2069, टोटल एक्टिव केसेस 777, टोटल रिकवर्ड 1262, टोटल डेथ 26। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 28, पौड़ी में 14, रुद्रप्रयाग में 4, हरिद्वार में 5, चमोली में 3, टिहरी में 1, उत्तरकाशी में 1, अल्मोड़ा में 1 कोरोना मरीज मिला है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 777 बताए गए हैं। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर के हिसाब से उत्तराखंड व विभिन्न जिलों में कोरोना केसेस की बात करते हैं। कुल आंकड़े 2069, स्वस्थ 1262, एक्टिव 777, मौतें 26। वहीं जिलों में अल्मोड़ा 100, बागेश्वर 47, चमोली 47, चंपावत 48, देहरादून 562, हरिद्वार 246, नैनीताल 347, वहीं पौड़ी गढ़वाल में 86, पिथौरागढ़ 60, रुद्रप्रयाग 52, टिहरी गढ़वाल 318, उधम सिंह नगर 125 व उत्तरकाशी में कोरोना केसेस की संख्या 41 है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में सफर करना हुआ डबल ट्रिपल महंगा, त्रिवेंद्र सरकार की लगी मुहर। उत्तराखंड में रोडवेज बसों समेत चाहे वो एसी हो या वॉल्वो, टैक्सी और सिटी बसों में सफर करने वालों के लिए झटके भरी खबर है। जी हां, उत्तराखंड में परिवहन सेवा महंगी हो गई है। आज हुई त्रिवेंद्र रावत सरकार के कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगी और साथ ही बसों और टैक्सियों का किराया 2 गुना और तिगुना करने का फैसला किया गया। एसी, वॉल्वो बस समेत साधारण बस में देना होगा इतना किराया। आपको बता दें कि चाहे निजी बस हो या रोडवेज बस, सरकार ने आज से किराए में 2 गुनी और तिगुनी वृद्धि कर दी है। बता दें कि सरकार ने एसी बस के किराए में 1.5 गुना वृद्धि की है। वहीं वॉल्वो बस में 3 गुना और साधारण में 2 गुना किराया बढ़ाए जाने का फैसला किया है। बता दें कि प्रदेश में स्टेट कैरिज वाहनों के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। सिटी बस में सफर करने वालों के लिए भी झटका। इसी के साथ सिटी बस में सफर करने वालों को भी झटका देने वाली खबर है। जी हां, सिटी बस का किराया भी सरकार ने 2 गुना कर दिया है और साथ ही टैक्सी का किराया भी 2 गुना बढ़ाया गया है। इससे यात्रियों की जेब का बोझ बढ़ेगा, यानी कि यात्रियों को अब सफर करने के लिए अपनी जेब से पहले से ज्यादा ढीली करनी होगी। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, 18 बिंदुओं पर हुई चर्चा, इन पर मुहर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। इस बैठक में 18 प्रस्ताव आए और सभी बिंदुओं पर अलग से चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में कोरोना वायरस को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई। बता दें कि इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की बात कही। सीएम ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद कांवड़ यात्रा पर फैसला लिया जाएगा। आपदा के दौरान होने वाले कार्यों को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई। आपदा के दौरान छोटे पुल, पुलिया, सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य, स्कूलों के कार्य किए जा सकेंगे, जो अभी तक आपदा के दौरान नहीं किए जा सकते थे। चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने की चर्चा। बाजपुर चीनी मिल में पीपीई मोड पर लगेगा प्लांट। सहकारिता विभाग के कई नियमों में बदलाव किया गया। सहकारी समितियों के लाभांश के लिए नए नियम बनाए गए। वहीं सरकार को दिए जाने वाले लाभांश के लिए नए नियम बनाए गए। भीमताल के केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का सर्कल रेट को कैबिनेट ने माफ किया। लक्सर दंपत्ति निकले कोरोना पॉजिटिव, गांव हुआ सील। हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर गांव में पति पत्नी में कोरोना की पुष्टि होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। दोनों कोरोना मरीजों को हरिद्वार स्थित मेला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। गांव को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है।
नेपाल के सैन्य अधिकारियों ने किया सीमा का दौरा, हलचल पर भारतीय सेना की पैनी नजर। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने सैन्य गतिविधियां तेज करते हुए नेपाल के सेनाध्यक्ष पूरण चंद्र थापा और नेपाल सशस्त्र प्रहरी के आईजी शैलेंद्र खनाल नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से दारचूला पहुंचे। दून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तैयार किया जा रहा है 2000 बेड का कोविड-19 सेंटर। देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2000 बेड का कोविड-19 सेंटर बनाया जा रहा है। ये कोविड-19 सेंटर कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल के नेतृत्व में बनाया जा रहा है। इस सेंटर को कुंभ मेले से जुड़े पुलिस कर्मचारियों और एसडीआरएफ के जवान तैयार कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच जिलाधिकारी ने लगाया जनता दरबार, समस्याओं का किया निस्तारण। देहरादून जिलाधिकारी कोरोना संकट के बीच जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने आज 18 फरियादियों की समस्याओं को सुना। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स 2020 की। 22 जून से होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा 22 से 25 जून के बीच होनी है। 12वीं के 3 और 10वीं के 2 पेपर होने हैं। शिक्षा विभाग परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। देहरादून में दर्दनाक हादसा, खंबे से टकराई स्कूटी, महिला कांस्टेबल की मौत। देहरादून में महिला कांस्टेबल की स्कूटी खंबे से टकरा गई और इस दर्दनाक हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। उत्तराखंड के 5 जिलों में 86 कंटेनमेंट जोन। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 51 इलाके सील। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल जिले के 86 इलाके सील किए गए हैं। यहाँ प्रशासन के अगले आदेश तक पाबंदियां लागू रहेंगी। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगी है। बाइकॉट चाइना। उत्तराखंड में चीन के खिलाफ भरी हुंकार, चाइनीज सामान की जलाई होली। बागेश्वर के व्यापारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीन का पुतला आग के हवाले किया। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश सोनी के नेतृत्व में एसबीआई तिराहे पर एकत्र व्यापारियों ने चीन के धोखेबाज देश की संज्ञा देते हुए कहा कि चीन के सामान का बहिष्कार कर उसे सबक सिखाया जा सकता है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। एसएसबी ने नेपाल सीमा पर बढ़ाई गश्त। धारचूला में जौल जीबी, बलुआकोट, धारचूला से लेकर व्यास घाटी के काला पानी तक नेपाल सीमा के महाकाली नदी किनारे एसएसबी ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जवान हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। कोरोना वायरस इन उत्तराखंड। दुकानदारों ने कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए ऋषिकेश मंडी 24 जून तक बंद।